नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर क्लासेस में, जहां पर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मूवमेंट के बारे में कि मूवमेंट का कब मान शून्य होता है, कब मान अधिकतम होता है, मूवमेंट की इकाई क्या है, मूवमेंट को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप पहली वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसके बाद ये टॉपिक काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णों का वर्गीकरण। घूर्णों का वर्गीकरण जो किया गया है वो है 3 भागों में। पहला आ जाता है आपका, इसको कहते हैं टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मूवमेंट। सेकंड आता है आपका बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट। और थर्ड आता है आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट, जहां पर ट्विस्टिंग मूवमेंट को कहते हैं मरोड़ घूर्ण। इसको कहते हैं नमन घूर्ण। और टर्निंग को कहते हैं घुमाऊ घूर्ण। तो पहले बात करेंगे टर्निंग मूवमेंट क्या होता है। तो टर्निंग मूवमेंट कहा जाता है, तो पहला आपका जो पॉइंट है वो है टर्निंग मूवमेंट। टर्निंग मूवमेंट क्या कहता है? टर्निंग मूवमेंट कहता है वह घूर्ण किसी वस्तु को उसके आलम के परितः घुमाने की कोशिश करता है तथा आलम्ब अपने टेक पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप स्केल ही समझ लीजिए इसको। स्केल में यदि हमने यहाँ पर होल कर दिया, छेद कर दिया और यहाँ पे लगा दी कील, मान लिया हमने इसको कर दिया इस टाइप का, तो हमने यहाँ पर एक ये किया, इसमें लगा दी यहाँ पर कील, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वह घूर्ण किसी वस्तु को उसके आलम के पर्दा, आलम मीन्स होता है इसका जो आपका ये पॉइंट जो यहाँ पर ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, इसको कहते हैं फलक्रम। तो क्या है कि यदि हम इसमें यहाँ पर ऐसे कील लगा देंगे तो ये क्या है, ये अपने पॉइंट पर, इस आलम पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर? तो यही कहते हैं कि आलम के पर्दा घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। इस दशा में वस्तु अपने आलम या टेक पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इस आलम पर यदि ये घूमने के लिए स्वतंत्र है तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके इस पॉइंट पर एक बल लगा दिया। बल कौन सा लगाया? यहाँ पर P बल लगाया। कितनी दूरी पर? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है स्मॉल डी हो गई। तो इसका जो टर्निंग मूवमेंट अब हमने इसको लिख दिया यहाँ पर टीएम हो गया यहाँ पर इसका टर्निंग मोमेंट क्या हो गया इसका? P इंटू डी। P इंटू डी हो गया। P हो गया यहाँ पर फोर्स
और डी हो गई यहाँ इस फलक्रम से जितनी दूरी पर फोर्स लगाया गया वो होगी इसकी डिस्टेंस। तो ये आ गया आपका टर्निंग मोमेंट हो गया आपका P इंटू डी। और इसका यूनिट क्या होगा, पहले पिछली वीडियो आपने देखी होगी, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा कि इसका जो मात्रक रहता है न्यूटन मीटर, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर क्यों होती है न्यूटन मीटर, तो वो पता चलेगा आपको पिछली वीडियो में, तो उसको जरूर देखिएगा। तो इसका जो है आपका टर्निंग मोमेंट हो गया, टर्निंग मोमेंट हो गया P इंटू डी और यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी बिंदु पर या यदि किसी बिंदु को किसी केंद्र के परता P बल लगाया जाता है तो वह अपने केंद्र के परता चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पर टर्निंग मोमेंट हो जाता है हमारा P इंटू डी। तो इस कंडीशन को कहते हैं टर्निंग मोमेंट। अब बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का मतलब है जितने भी आपने घरों में छज्जे देखे हैं, छज्जे कैसे रहते हैं, इस टाइप का समझ लीजिए, ये दीवार है और यहाँ पर ये छज्जा निकला हुआ है, ये दीवार और ये छज्जा। अब यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है, जब यहाँ पे बल लगाया जाएगा तो ये क्या होगा, अपने इस फिक्स पॉइंट पर झुकने के लिए बद्ध हो जाएगा, तो ये झुकेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये P जो आपने यहाँ पर प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, F भी कह सकते हैं हम, फोर्स लगाया और यहाँ इतनी दूरी पर तो आ जाएगा F इंटू डी। तो इसे कहते हैं आपके बेंडिंग मोमेंट। सेम वही कंडीशन है, बस इसकी सिचुएशन चेंज हो गई है। तो ये आपकी पहली कंडीशन ये आ गई यहाँ पर ये वाली, और दूसरी आ गई आपकी बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में क्या है, पूर्ण वस्तु को झुकाने का प्रयास करता है, मतलब ये क्या करता है, किसी भी वस्तु को झुकाने का प्रयास करता है। कैसे, यहाँ पर एक कोई वस्तु है, यहाँ पर आपने यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी, ये आ गई दीवार, लीजिए, तो ये यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पे आपने बल लगा दिया F फोर्स लगाया, आप यहाँ पर भी F लगा सकते हैं, F फोर्स, लीजिए F लगा दिया आपने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई यहाँ पर D। तो इसका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट B M, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट हो गया आपका F इंटू डी। इसकी यदि यूनिट की बात करें तो ये यूनिट होगी आपकी न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट क्लियर हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, किसी भी वस्तु को झुकने के लिए बाध्य करता है। टर्निंग मोमेंट किसी भी वस्तु को अपने केंद्र के चारों तरफ घूमने के लिए बाध्य करता है। बाध्य का मतलब कि वो कोशिश करता है। और थर्ड आता है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या होता है, थर्ड कंडीशन, ये कहलाएगा आपका मरोड़। मरोड़ का मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं, कोई गोल शाफ्ट है, जैसे कि ये पॉइंट, यहाँ पर एक गोल शाफ्ट को लगा दिया और ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स है। तो ये मोमेंट क्या करता है, किसी भी शाफ्ट को अपने अक्ष के परितः घुमाने के लिए कोशिश करता है। क्या कहते हैं, वस्तु को मरोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि आप देखा होगा घरों में कपड़े मरोड़ते हैं, कपड़े में क्या करते हैं, एक सिरा फिक्स किया, दूसरे को मरोड़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों बल लगा रहे हम, इसको अगर क्लॉकवाइज है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, या फिर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मरोड़ बल कहलाता है। तो ये क्या करता है, किसी भी वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ पे आपने यहाँ पर मरोड़ लगाया और ये आपकी यहाँ पर मरोड़ लगाएंगे तो ये किसी भी शाफ्ट को घुमाने का प्रयास करता है। मरोड़, ट्विस्ट, तो ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये क्या करता है, मरोड़ने का प्रयास करता है। तो इसका ट्विस्टिंग मोमेंट टी एम में हो जाएगा आपका F
इंटू डी, एफ इंटू डी, या फिर आप इसको कहेंगे एफ इंटू आर। कहाँ पर? ये बल आपकी लग रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, रेडियस, तो आपका फोर्स इंटू रेडियस। अब बात करेंगे इनके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये तो आपने देखा होगा, जैसे कि कील पर टंगा हुआ कैलेंडर। जब कील पर जब कैलेंडर टंगा रहता है तो हवा चलती तो कैलेंडर लहराता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है ट्विस्टिंग टर्निंग मूवमेंट का। सेकंड आता है बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट होता है घर का जो छज्जा बाहर निकला हुआ रहता है। तो कभी कभी देखा होगा फेलियर की कंडीशन कब होती है, जब छज्जे की लिमिट या वजन सहन करने की एक क्षमता है और उस क्षमता से यदि ज़्यादा लोड उस पर डाला जाता है तो छज्जा झुकने की कगार पर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर यदि हमने 1 ग्राम डाला तो 1 ग्राम रखने पर ये कुछ झुका नहीं, और यहाँ पर हमने 1 किलो रख दिया तो ये झुक गया। तो ये क्या करता है, किसी भी वस्तु को झुकाने की कोशिश करता है। तीसरा आता है जब क्या होता है, टर्निंग मोमेंट में किसी शाफ्ट का एक सिरा फिक्स रखते हैं और दूसरे सिरे पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाया जाता है। तो वो फोर्स कहाँ लगता है, उसके केंद्र से रेडियस पर, रेडियस में त्रिज्या, तो केंद्र से त्रिज्या पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है एफ इंटू डी। जितनी भी शाफ्ट होती हैं, जितने भी व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उनमें जो शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो ट्विस्टिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यदि उस पर लोड ज़्यादा पड़ा और शाफ्ट वहाँ पर फेलियर की कगार में आ गई। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपके मोमेंट के अंतर्गत। तो आशा करते हैं आपको ये मोमेंट के तीनों टाइप, टर्निंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको और इसमें नॉलेज चाहिए तो इसके पहले वाली जो वीडियो बनाई थी मूवमेंट पर आधारित, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और आसान सा टॉपिक, मतलब टॉपिक आपके आसान रहेंगे और क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन लेवल के। तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप सब्सक्राइब हैं तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को लाइक करने की और दोस्तों के साथ शेयर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।